एक बूंद पानी के लिए भगवान खुद क्यों आए? एक गरीब भक्त की ऐसी भक्ति जिसे देखकर देवता भी हैरान रह गए, जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। तो आइए देखते हैं। इस कथा में यह घटना उस समय की है जब एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरिदास नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास न धन था, न जमीन, न ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठता, नदी में स्नान करता और फिर जंगल के रास्ते चलते हुए एक पुराने मंदिर में जाता। वो मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, छत के कोनों में जाले लगे थे और वहां शायद ही कोई आता था। लेकिन उस मंदिर में एक छोटी सी भगवान विष्णु की मूर्ति थी। हरिदास उसी मूर्ति को अपना सब कुछ मानता था। उसके पास पूजा के लिए न फूल होते थे, न मिठाई, न घी का दीपक। वो बस अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। और आश्चर्य की बात यह थी कि हर दिन पूजा करते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते, जैसे वो भगवान से सच में बात कर रहा हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी, जंगल में पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। लेकिन फिर भी हरिदास मंदिर गया। जब वो पूजा करने लगा तो उसने देखा मूर्ति के सामने रखा छोटा सा दीपक बुझ चुका था। मंदिर में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जैसे कोई उसे देख रहा हो। हरिदास थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप सच में यहां हैं तो आज मुझे कोई संकेत दीजिए। उसने जैसे ही ये कहा, अचानक मंदिर के अंदर से हल्की सी घंटी की आवाज आई। हरिदास चौंक गया, क्योंकि वहां कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन घंटी फिर बजी। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में भगवान ने उसकी बात सुन ली, या ये सिर्फ हवा का झोंका था? वो कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सा वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। लंबी सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और आंखों में गहरी चमक। वृद्ध ने धीरे से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हरिदास चौंक गया, क्योंकि उस समय वहां आसपास कहीं भी पानी नहीं था। मंदिर के पीछे एक छोटा सा घड़ा रखा था, जिसमें बस थोड़ा सा पानी बचा था, और वही पानी वो भगवान को अर्पित करने वाला था। अब उसके सामने एक कठिन सवाल था, क्या वो पानी भगवान को चढ़ाए या इस प्यासे वृद्ध को दे? कुछ क्षण के लिए वो सोच में पड़ गया। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा, फिर उस प्यासे वृद्ध की ओर। वृद्ध के होंठ सूख चुके थे, आंखों में थकान थी। हरिदास का दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे घड़ा उठाया और वो पानी वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने धीरे धीरे पानी पिया और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने मुझे जीवन दे दिया। हरिदास ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, प्यासे को पानी देना ही तो धर्म है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हरिदास के होश उड़ा दिए। वो वृद्ध अचानक जोर से हंसने लगा और उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। मंदिर के अंदर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। हरिदास की आंखें चौंधिया गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। वो वृद्ध अब साधारण मनुष्य नहीं था। उसके स्थान पर स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे, चार भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। हरिदास घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, प्रभु। लेकिन भगवान ने उसे उठाया और कहा, हरिदास, मैं कई दिनों से तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रेम देखने आ रहा था। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान मुस्कुराए और बोले, आज तुमने मुझे सबसे अनमोल भेंट दी है।
हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु मैंने क्या दिया? भगवान ने धीरे से कहा, तुमने मुझे अपनी पूजा का जल दे दिया। ये सुनकर हरिदास और भी हैरान रह गया। भगवान ने आगे कहा, लोग मुझे सोने चांदी के मंदिर देते हैं, मिठाइयों के भोग देते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई प्यासा आता है तो वे मुंह फेर लेते हैं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भगवान को देने वाला जल एक प्यासे को दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। लेकिन तभी भगवान ने एक और बात कही, जिसे सुनकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान बोले, लेकिन हरिदास, आज जो होने वाला है उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। हरिदास घबरा गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु क्या होने वाला है? भगवान ने धीरे से आकाश की ओर देखा और बोले, आज रात इस गांव पर एक ऐसी विपत्ति आने वाली है जिसे कोई नहीं रोक सकता। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, प्रभु कैसी विपत्ति? भगवान की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, आज रात नदी का पानी इतना बढ़ेगा कि पूरा गांव डूब सकता है। हरिदास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पूछा, तो फिर प्रभु गांव वालों को बचाने का उपाय क्या है? भगवान कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, उपाय है, लेकिन उसे पूरा करने की शक्ति शायद किसी इंसान में नहीं है। हरिदास की सांस रुक गई। वो सोचने लगा, आखिर ऐसा कौन सा काम है जो भगवान भी इंसानों से करवाना चाहते हैं? और क्या हरिदास उस काम को कर पाएगा? या पूरा गांव सच में विनाश की ओर बढ़ रहा था? उस रात क्या होने वाला था? ये सोचकर ही हरिदास का दिल कांपने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी एक छोटी सी हिम्मत पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है उस चमत्कार की कहानी जिसे आज भी लोग याद करके कहते हैं। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या हरिदास उस असंभव कार्य को कर पाएगा? और भगवान ने उसे ऐसा कौन सा काम सौंपा था जिससे पूरे गांव की जान बच सकती थी? उस रात क्या हुआ, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और भगवान विष्णु की बात सुनकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव डूब सकता है, ये सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर कोई उपाय है तो मुझे बताइए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। भगवान कुछ क्षण शांत खड़े रहे। मंदिर के भीतर दीपक की लौ हल्के हल्के हिल रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। और तभी भगवान बोले, हरिदास इस गांव को बचाने का एक ही उपाय है। हरिदास ने घबराकर पूछा, कौन सा उपाय प्रभु? भगवान ने मंदिर के पीछे बह रही नदी की ओर इशारा किया। आज रात नदी का जल इतना बढ़ेगा कि वो अपने किनारे तोड़ देगी। लेकिन अगर सूरज डूबने से पहले उस नदी के बीचों बीच एक विशाल शिला स्थापित कर दी जाए तो पानी की धारा मुड़ जाएगी। हरिदास हैरान रह गया। वो जानता था कि नदी के बीचों बीच पत्थर रखना कोई साधारण काम नहीं। वो बोला, प्रभु वो पत्थर कहां मिलेगा? भगवान ने धीरे से कहा, जंगल के उस पार एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल शिला है। वही शिला इस काम के लिए उपयुक्त है। हरिदास ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो समझ गया था उस शिला को उठाना तो दूर, उसे हिलाना भी शायद किसी इंसान के बस में नहीं। उसने धीरे से पूछा, प्रभु उस शिला को वहां तक कौन लाएगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम। हरिदास के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास शक्ति शरीर में नहीं होती, शक्ति विश्वास में होती है। यह सुनकर हरिदास कुछ पल चुप रहा। फिर उसने भगवान की ओर देखा और बोला, अगर ये आपके आदेश है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे उनका दिव्य प्रकाश कम होने लगा।
कुछ ही क्षणों में मंदिर फिर वैसा ही शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन हरिदास जानता था, अब उसे एक ऐसा काम करना है जिस पर पूरे गांव की किस्मत निर्भर है। वो तुरंत मंदिर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल और भी घने हो चुके थे, बिजली चमक रही थी। जंगल के रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। लेकिन हरिदास के मन में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे वो शिला लानी ही होगी। कई घंटों तक चलते रहने के बाद आखिर वो उस पहाड़ी के पास पहुंचा, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर जो शिला थी वह सच में पहाड़ जितनी बड़ी थी। हरिदास ने खुद से कहा, हे प्रभु, मैं इसे कैसे उठाऊंगा? फिर भी वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। काफी कठिनाई के बाद वो शिला के पास पहुंचा। उसने दोनों हाथों से उसे धक्का दिया, लेकिन शिला जरा भी नहीं हिली। उसने फिर कोशिश की, और फिर, लेकिन हर बार वही परिणाम। शिला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। थककर वो वही बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हरिदास चौंक कर मुड़ा, और जो उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके पीछे खड़ा था एक छोटा सा बालक। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी चमक। बालक ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? हरिदास ने कहा, मुझे इस शिला को नीचे नदी तक ले जाना है, लेकिन मैं अकेला हूं। बालक हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात? हरिदास हैरान रह गया। वो बोला, तुम्हें पता है ये कितनी भारी है? बालक ने शिला को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम सच में भगवान पर विश्वास करते हो तो इसे उठाने की कोशिश करो। हरिदास ने फिर से शिला को धक्का दिया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। शिला थोड़ी सी हिली। हरिदास की आंखें फैल गई। उसने फिर जोर लगाया, और इस बार वो विशाल शिला सच में धीरे धीरे खिसकने लगी। हरिदास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जोर लगाता गया, और शिला धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगी। हरिदास खुशी से चिल्ला उठा, हे प्रभु, ये कैसे हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो छोटा बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। हरिदास हैरान रह गया। वो समझ गया था, ये कोई साधारण बालक नहीं था, लेकिन अभी उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वो शिला तेजी से नदी की ओर लुढ़क रही थी। और तभी अचानक आकाश में जोर से बिजली चमकी, और हरिदास ने देखा, नदी का पानी पहले से कई गुना बढ़ चुका था। अब सवाल यह था, क्या वो समय रहते उस शिला को सही जगह रख पाएगा, या पूरा गांव सच में बाढ़ में डूब जाएगा? और वह रहस्यमयी बालक आखिर था कौन? क्या वो सच में भगवान का दूत था, और आकाश में बिजली लगातार चमक रही थी? नदी का पानी उफान पर था। लहरें इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव निगल जाएंगी। हरिदास तेजी से उस विशाल शिला के पीछे भाग रहा था। शिला पहाड़ी से लुढ़कते हुए अब नदी के किनारे पहुंच चुकी थी, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान ने कहा था, शिला को नदी के बीचों बीच स्थापित करना होगा। और नदी का बहाव इतना तेज था कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। हरिदास ने गहरी सांस ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आगे की शक्ति भी आप ही दीजिए। और वो धीरे धीरे उस शिला को धकेलते हुए पानी में उतर गया। जैसे ही उसका पैर नदी में पड़ा, ठंडे पानी की तेज धारा उसके पैरों से टकराई। वो लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अगर मैं रुक गया तो पूरा गांव डूब जाएगा। वो शिला को धकेलता रहा। पानी अब उसकी कमर तक पहुंच चुका था। धारा इतनी तेज थी कि कई बार उसे लगा कि वो बह जाएगा, लेकिन तभी उसे अचानक वही आवाज सुनाई दी, डरो मत,
हरिदास ने पीछे मुड़कर देखा। वही छोटा बालक फिर उसके पीछे खड़ा था। बारिश के बीच भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हरिदास हैरान रह गया। वो बोला, तुम फिर आ गए? बालक ने हंसकर कहा, तुम्हें लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? हरिदास ने कहा, अगर तुम मदद कर दो तो शायद ये काम जल्दी हो जाए। बालक ने बिना कुछ कहे शिला पर हाथ रख दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। जो शिला अभी तक बहुत भारी लग रही थी, वो अचानक बहुत हल्की महसूस होने लगी। हरिदास ने पूरी ताकत से धक्का लगाया और शिला धीरे धीरे नदी के बीच तक पहुंच गई। तेज लहरें उससे टकरा रही थी, लेकिन जैसे ही शिला सही जगह पर पहुंची, वो अचानक मजबूती से वहीं स्थिर हो गई और उसी क्षण नदी की धारा मुड़ने लगी। तेज पानी का प्रवाह धीरे धीरे दूसरी दिशा में जाने लगा। कुछ ही मिनटों में नदी का उफान कम होने लगा। हरिदास आश्चर्य से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु, आपने गांव को बचा लिया। तभी उसने उस बालक की ओर देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बालक के शरीर से हल्की सी दिव्य रोशनी निकल रही थी। हरिदास के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से बोला, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदलने लगा। उसके शरीर से तेज प्रकाश फैल गया। कुछ ही क्षणों में वहां खड़े थे स्वयं भगवान विष्णु। हरिदास ये देखकर स्तब्ध रह गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप ही थे वो बालक? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ हरिदास, जब कोई भक्त सच्चे मन से सेवा करता है तो भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ते। हरिदास की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, लेकिन प्रभु, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं। भगवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, छोटा इंसान नहीं होता, छोटी होती है उसकी सोच। तुमने पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यही सच्ची भक्ति है। हरिदास ने सिर झुका लिया। भगवान ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि भगवान चमत्कार से खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, भगवान उस दिल से खुश होते हैं जिसमें दूसरों के लिए प्रेम हो। ये कहकर भगवान का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वे अदृश्य हो गए। बारिश भी धीरे धीरे रुकने लगी। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा, नदी शांत थी और बीच में एक विशाल शिला खड़ी थी, जिसने पूरे गांव को बाढ़ से बचा लिया था। लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन हरिदास जानता था, ये भगवान की लीला थी। उस दिन से पूरे गांव में एक बात हमेशा याद रखी जाने लगी, भगवान को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा दिल चाहिए। और कहते हैं, आज भी जब उस नदी के किनारे हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो। जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां भगवान खुद आ जाते हैं। तो आपको ये कथा कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।